चलिए आज हम लोग साधारण ब्याज के पार्ट 2 करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ऑलरेडी हम लोग कल के पार्ट में क्या किए थे, सारे टर्म हम लोग समझे थे साधारण ब्याज का कि कौन सा टर्म कैसे होता है और एक एग्जाम्पल भी लिए थे कि इस एग्जाम्पल को कैसे किया जाता है। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसमें, वही हमारा पुराना फार्मूला यानी जो बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यानी वही हमारा फार्मूला रहेगा। क्या रहेगा, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100 बराबर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इसी में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसी में करेंगे। क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा वो आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज के किस दर से 4800 की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 बन जाएगी। यानी ये हमारे पास राशि दिया हुआ था और ये 7 वर्ष में क्या हो रहा है, राशि पहुंच रहा है इतना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या करेंगे, यही फार्मूला जो हमारे पास फार्मूला है उसी फार्मूला से ही हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो इस सवाल को हल करने का क्या है, वही है हमारे पास फार्मूला। क्या है, P इंटू R इंटू टी यानी PRT डिवाइड बाय 100 SI से। अब इसी फार्मूला के हिसाब से इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर निकालेंगे जो कि आपके सामने दिया हुआ है 4 आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये एक राशि था 4800 रुपया, वो क्या हुआ 7 वर्ष में 4800 कितने रुपए बन गया, यानी 6480 रुपये बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है और जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है उसको हम लोग पहला क्लास में ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लास किए थे उसमें क्या बोला था कि कोई धन अगर वो कुछ वर्ष के बाद बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा चीज जुड़ गया। उस एक्स्ट्रा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं उसको ब्याज। ठीक है ना, वो ब्याज इसके अंदर कुछ जुड़ कर क्या हो गया, 4800 रुपये बन गया 6480 रुपये। तो इसका मतलब इसके अंदर ब्याज दिया हुआ है और इसमें साधारण ब्याज बोल रहा है। इसका मतलब साधारण ब्याज इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इस अमाउंट से ये जो अमाउंट दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, SI हमारे पास आ जाएगा कितना, 6480 माइनस क्या करेंगे 4800। यानी इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 6 यानी 1680 रुपये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, SI हो गया। ठीक है ना। अब इसमें हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि किस दर से, यानी दर का मतलब होता है R निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, SI बराबर हमारे पास आ गया, SI बराबर आ गया। यानी इस SI के बदले क्या डालेंगे, 11680 डालेंगे और P के बदले, यानी पहले कितना था हमारा मूलधन, कितना था हमारा 4800 रुपये था। R हमें पता नहीं है किस दर से निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम लोग R को R डालेंगे और T कितना दिया हुआ है, 7 साल दिया हुआ है तो 7 डालेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसको 100 करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। काटेंगे कैसे, कट गया। इसका मतलब R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1680 बटे 48 गुना 7। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। काटने का वही आसान तरीका हम लोग अपनाएंगे। कैसे, 2 से काटेंगे, छोटा छोटा करके काटेंगे। कैसे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, इसको 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 0 का 0। फिर से काटेंगे 2 से ये 12 होगा। फिर से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4 0। फिर 12 से काटेंगे, 12 के बाद 24, 12 36, 12 चौके 48, 12 से काटेंगे, 12 6 से कटेगा। फिर इसको अगर काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0। अब इससे 7 से काट सकते हैं, 7 या 21 यानी 30 हो गया। अब 6 से काट सकते हैं, 6 पंचे 30। इसका मतलब R बराबर हमारे पास क्या निकल गया,
5, या इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर कितना हो गया, हमारे पास आंसर जो होगा 5%, जो कि ये करेक्ट है, यानी ये हम लोग चलेंगे ये के साथ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कोई दूसरा टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो कि अलग टाइप के क्वेश्चन है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक निश्चित राशि कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% के हिसाब से, यानी वार्षिक दर से, यानी आर बराबर हमारे पास दिया हुआ है पहले से ही, क्या है 10। अब कितने वर्ष कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ना आपको समय दिया हुआ है, ना आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी मूलधन दिया हुआ है, ना आपको एसआई दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये दो चीज छुपा हुआ है, जबकि टी हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि कितने समय में। तो टी निकालना है, हमारे पास पी और एसआई नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे तो इसके अंदर पी और एसआई दोनों छुपा हुआ है। कैसे, मैं बताता हूँ। यानी अगर आप कोई भी अमाउंट, कोई भी राशि ले लेते हैं, यानी कोई भी मूलधन अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई आपके पास 100 रुपया दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि 10% के ब्याज की दर से, यानी 10% की दर से वो क्या हो रहा है, कुछ सालों में क्या हो जाता है, इसका दुगुना हो जाता है। यानी कितना हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है। बात समझें कि कुछ धनराशि दिया हुआ है, वो धनराशि यानी लिखा हुआ है ना कोई निश्चित, एक निश्चित राशि, यानी इसमें क्या हुआ है, एक निश्चित राशि दिया हुआ है। ये निश्चित राशि क्या हो रहा है, कुछ समय बाद क्या हो रहा है, वो दुगुनी हो जाती है। मान लीजिए कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हमारे पास 100 रुपये है। अब ये 100 रुपये 10% के हिसाब से, रेट के हिसाब से, यानी आर दिया हुआ है, कुछ सालों में, यानी साल हमें नहीं दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ है, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो बताइए कि कितने साल में डबल होगा अगर 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग मान लेते हैं कि P कितना है हमारे पास, 100। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाता है, यानी मिश्र धन हो जाता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है P प्लस जो इंटरेस्ट, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। इसका मतलब इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट इसमें से कितना निकल सकता है, सिंपल इंटरेस्ट इसमें से निकल जाएगा 200 रुपये टोटल है, और इनमें से 100 निकल जाएगा। इसका मतलब हमारे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब इसी चीज़ को, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकल गया, P हमारे पास निकल गया, तो इसका मतलब अब हम लोगों को T निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, SI बराबर क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करेंगे। मैं क्या बोला था पहले ही, शुरुआत से मैं पहले बोला था कि PRT/100 में ही सारे क्वेश्चन आपका हल होंगे, और ये हल भी हो रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, SI में क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, P यानी 100 लिखा हुआ था तो 100 लिखेंगे, गुना R कितना है, 10% दिया हुआ था, T हमारे पास नहीं है, और नीचे क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये 100 काट दिए, यानी क्या हो जाएगा, 10T इक्वल टू कितना हो गया, 100, और T बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 10, और काट कर कितना हो गया, 10, यानी T बराबर कितने साल हो गया, 10 साल हो गया, जो कि हमारे आंसर 2 है, और 2 के साथ मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। है ना आसान। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मैथ से डरिए नहीं, हर मैथ आप कर सकते हैं, लेकिन जुड़े रहना है मेरे साथ। आप जुड़े रहिए, मैं हर चैप्टर को इसी ढंग से आपको सिखाते जाऊंगा, आप सीखते जाएंगे, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, आप हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहिए। 2 से 3 महीना के अंदर अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा मैथ्स का चैप्टर क्लियर कर लेंगे। ऑलरेडी कुछ वीडियो है जो मैथ्स में हम लोग कर चुके हैं, और आगे अभी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 720 और 7 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो मूलधन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान भी है। आपको वही फॉर्मूला में मैं सारा चीज़ करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सवाल को पढ़ना है।
पढ़ के हमें समझना है कि कोई एक धनराशि है जो 2 वर्ष में कितना हो रहा है 720, यानी 2 वर्ष में क्या हो रहा है 720 रुपये हो जाता है। और वही धनराशि क्या हो रहा है कि 7 वर्ष में कितना हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितना, यानी 5 वर्ष में, है ना, 5 वर्ष में कितने रुपए हो रहा है, यानी ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट से क्या हो जाएगा, ये ब्याज निकल जाएगा, यानी 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, यानी ये दोनों को भी माइनस करेंगे तो कितना होगा 300 रुपये, यानी 5 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया 300 रुपये हो गया, यानी 1 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा 300 के साथ हम लोग क्या करेंगे 5 को भाग कर देंगे, 5 6 30 यानी 60, यानी 1 वर्ष में क्या हो रहा है, 1 वर्ष में किसी धनराशि का जो ब्याज हो रहा है वो कितना रुपये हो रहा है 60 हो रहा है, यानी 1 वर्ष में उसको ब्याज कितना देना है 60 रुपये देना है, जबकि 2 वर्ष में बोल रहा है कितना 720, यानी 2 वर्ष में तो ब्याज कितना देगा, अगर देखा जाए कि ये 2 वर्ष में ब्याज कितना देगा, 2 वर्ष में इसका मतलब ब्याज कितना देगा 2 गुना 60, यानी 1 वर्ष में 60 तो 2 गुना, यानी 120 रुपये देना है उसको। अब 2 वर्ष में ब्याज अगर 120 रुपये दे, ये जो अमाउंट ये जो दिया हुआ है 720 एक क्या है 2 वर्ष में हो जाती है, यानी एक मूलधन दिया हुआ था 2 वर्ष में ब्याज लग के कितना हो रहा है 720 हो रहा है, और 2 वर्ष का ब्याज कितना है 120। इसका मतलब ये धनराशि कितना होगा, अगर 2 वर्ष का ब्याज लग के यानी 120 रुपये लग के 720 हो रहा है तो ये धनराशि क्या था, इसका मतलब क्या था 720 से हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्याज है ये ब्याज को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा मूलधन बन जाएगा, यानी हमारा मूलधन कितना हो गया 600 रुपये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को सही ढंग से देखिए, वीडियो को सही ढंग से पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, देखिए 2 वर्ष में कितना बन जाता है 720, 5 वर्ष में कितना बन जाता है, तो इसका मतलब 2 वर्ष से 5 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, यानी ये कितने वर्ष का डिफरेंस, 5 वर्ष में 300 रुपये वो ब्याज दे रहा है, यानी 1 वर्ष में उसका कितना पड़ रहा है 60 रुपये करके पड़ रहा है, हर वर्ष 60 रुपये, तो ये जो 60 बढ़ रहा है, यानी ये 2 वर्ष में कितना दे रहा है 720 दे रहा था टोटल, यानी इसके अंदर क्या था मूलधन था प्लस ब्याज था, तो 2 वर्ष में दे रहा था ना, तो 1 वर्ष में अगर 7 है तो 2 वर्ष में 120, यानी ये जो 720 के अंदर क्या है ब्याज भी लगा हुआ है और मूलधन भी लगा हुआ है, तो ब्याज हमें पता चल गया 120, इसका मतलब मूलधन कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे ब्याज को घटा देंगे, हमारा मूलधन निकल जाएगा, ब्याज 120 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 600 आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी ढंग का सारे मैथ्स हम लोग क्या करेंगे एक एक करते जाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चंस का नोट्स आपको बनाकर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी आर हमें क्या करना है इसके अंदर से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका 4 वर्ष का और इसका यानी साधारण ब्याज, ठीक है ना, इसका साधारण ब्याज अगर हम लोग देखेंगे, इसका साधारण ब्याज क्या बनेगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है ब्याज की दर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्याज की दर को पहला वाला में हम लोग क्या करेंगे ब्याज की दर को आर मान लेंगे, और इसका भी ब्याज की दर को क्या करेंगे आर मानेंगे। क्यों आर मानेंगे, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि ब्याज की दर क्या है अलग अलग नहीं है, यानी दोनों का क्या है ब्याज की दर क्या है बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसका आर, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका हम लोग क्या करेंगे साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर क्या करेंगे पहला वाला का जो एसआई होगा ना, ये दोनों पहला वाला का एसआई क्या हो जाएगा पी यानी कितना हो जाएगा 600, है ना, पी यानी 600 इंटू आर, यानी आर समय कितना दिया हुआ है पहला वाला क्वेश्चन में 4 बटे कितना हो गया 100, यानी ये पहला वाला, और दूसरे वाला का क्या बोल रहा है 600 इंटू आर हमें पता नहीं है, आर निकालना है, वो 2 वर्ष के लिए बोल रहे हैं, और इसमें क्या होगा 100, ये दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों का भी यानी इसका ब्याज कितना होगा, ये पहला वाला का ब्याज ये हो गया और दूसरे वाला का ब्याज ये हो गया, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे क्या बोल रहा है कि दोनों का साथ मिलकर, है ना, मिलकर कितना बन रहा है, ये दोनों का ब्याज मिलकर कितना बन रहा है 180 बन रहा है। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या बोल रहा है, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये बनता है, यानी ये साधारण ब्याज हो गया,
ये साधारण ब्याज हो गया और ये एक साधारण ब्याज हो गया। ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये दोनों का मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 रुपये होना चाहिए। तो ब्याज की दर हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? ये दोनों को हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें से क्या करना है, हमें कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या क्या जाएगा इसके अंदर से वो हमें देखना है। इसके अंदर से क्या क्या कॉमन जाएगा? 600 कॉमन जाएगा, ठीक है, 600 कॉमन चला गया। उसके बाद क्या जाएगा? 2 कॉमन जा सकता है, 2 कॉमन जाएगा, 100 भी कॉमन जाएगा, 100 भी कॉमन जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास बचेगा क्या? इसके अंदर बचेगा 2r, यानी ये 2 बचा, r बचा, इसके अंदर 2 प्लस क्या हो जाएगा? इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक बचेगा, क्या? r बचेगा। यानी 2r कॉमन लेना है, 2r बटे r इज इक्वल टू कितना है? 180। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ये दोनों को काटा, यानी 6 दूना कितना हो गया? 12। 12 जाकर इसमें कितना होगा? यानी 2r प्लस r, यानी कितना r हो गया? 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय 6 दूना कितना हो गया? 12। अब इसको क्या करेंगे? काट सकते हैं हम लोग, 3 है तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 12 एकम 12, यानी बचा कितना? 6, 60, 12 पंचे 60, यानी कितना हो गया? 15। यानी 3r बराबर कितना हो गया हमारे पास? 15। यानी r बराबर कितना हो जाएगा? 15 बटे 3, 3 5 6 15, यानी r बराबर हमारे पास कितना हो गया? 5%, जो कि हमारा आंसर सी है। यानी सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोबारा समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है? 2 टुकड़े में बंधा हुआ है। ये एक टुकड़ा बना हुआ है कि यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज जो निकलेगा, और ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज को मिलाकर, यानी जो साधारण ब्याज यानी एसआई, पहला वाला का एसआई कितना निकलेगा? ये निकलेगा। दूसरे वाला का एसआई कितना निकलेगा? ये निकलेगा। ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे तो कितना बोल रहा है? 180। यानी 180। इसको क्या करना है? हमें हल करना है। हल करने का तरीका क्या है? इनमें से कोई कॉमन जाएगा, इनमें से कोई कॉमन जाएगा। ये दोनों कॉमन वाला को क्या करना है? हमें बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल कर क्या करेंगे? इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी 5% हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा।